अब आ जाते हैं कि हमास का इज़राइल ने कब-कब सपोर्ट किया है, वो भी मैं आपके सामने में रख देता हूँ। भाई ने चैट जीपीटी कहा है, तो फिर चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने मैंने डाल दिया यहाँ पे कि फ्रॉम हाउ लॉन्ग इज़राइल फंडेड हमास, ठीक है ना? सॉरी, हमास जेड लग गया, एस लिख गया। इज़राइल हैज़ नॉट डायरेक्टली फंडेड हमास एंड ऑर्गनाइजेशंस डेकेड्स, ठीक है ना? उसके बाद में परस्यू द पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग और टॉलरेटिंग इस्लामिस्ट मूवमेंट फाउंडेशन स्टार्टिंग इन 1970-80s एंड टू वीकन द सेकुलर फ़लस्तीन नेशनल मूवमेंट, ठीक है? जो सेकुलर मूवमेंट चल रहा था, उसको ब्रेक करने के लिए, अंदर ही डिवाइड करने के लिए। विल नॉट डायरेक्ट कैश, इज़राइल फैसिलिटेटेड ग्रोथ ऑफ इस्लामिक नेटवर्क एंड सिग्निफिकेंट सिंस रफली 2018। 2018 से वो है जो डायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा, उसके लिए कतर का इस्तेमाल किया उसने। और ये कतर कौन है भैया? कतर कभी भी याद रखना कि कितना भी जुल्म कर ले ईरान कतर पे, लेकिन कतर हमेशा से ईरान की गोदी में जाके बैठ जाता है। तो कतर के द्वारा ईरान ने भी फंडिंग की और इजराइल ने, दोनों ने मिलकर की। जी, 1970 से लेकर 1980 तक। और यहाँ पे लेट 90 यहाँ पे बता रहे हैं कि इजराइल इंकरेज द अहमद यासीन अ फाउंडर ऑफ हमास एस सी डेवलपमेंट ऑन द नेटवर्क, ठीक है, एंड स्कूल्स मॉस्क एंड द क्लब्स इन गाजा इंटेंडिंग टू स्प्लिट द फलस्तीन मूवमेंट एज एंड द बीकन दी पीएलओ। अब पीएलओ वही थी फलस्तीन की जो सेकुलर पार्टी थी, ये पीएलओ थी, ठीक है ना, फलस्तीन की सेकुलर पार्टी। जी, तो उस सेकुलर मूवमेंट को वो तोड़ना चाहता था, मतलब, ठीक है ना। तो इजराइल इंकरेज द अहमद यासीन के द फाउंडर ऑफ हमास, जो फाउंडर था हमास का, कैज ही डेवलप द नेटवर्क ऑफ स्कूल, के उसने स्कूल के अंदर, मॉस्क के अंदर और क्लब के अंदर जो गाजा में थे, उन सब के अंदर में डेवलप, ठीक है ना, एज ही डेवलप के नेटवर्क ऑफ द स्कूल्स मॉस्क क्लब्स इन गाजा इंटेंडिंग टू स्प्लिट द फलस्तीन मूवमेंट एंड बीकन दी पीएलओ। कि हमास का इस्तेमाल जो पीएलओ को वीक करने के लिए दिया गया था। पीएलओ के अंदर में थे असली लोग, रियल लोग थे अगर कहीं पे, तो पीएलओ के अंदर थे। और उसी पीएलओ को वीकन करने के लिए हमास का क्रिएशन हुआ। जी, ठीक। उसी पीएलओ को इसराइल ने सपोर्ट किया, अहमद यासीन को, जो फाउंडर था हमास का, जिसने अपना नेटवर्क बना लिया था स्कूल में, मस्जिदों में और क्लबों में जो गाजा के अंदर में थे। और किस वजह से सपोर्ट कर रहा था इसराइल? टू स्प्लिट द फलस्तीनियन मूवमेंट, जो फलस्तीन का जो मूवमेंट था उसको स्प्लिट यानी कि अलग करने के लिए, एंड वीकन द पीएलओ। और जो सेकुलर पार्टी थी पीएलओ की, जो कि लड़ रही थी इसराइल से विद इन, इसराइल के साथ जो लड़ रही थी, जो रियल पार्टी थी पीएलओ की, उसको वीकन करने के लिए ये सारे प्रोग्राम किए गए। जी। उसके बाद 1980 के अंदर में द फॉर्मलाइजिंग दिस सपोर्ट कंटिन्यूड थ्रू द अर्ली इयर्स ऑफ द फर्स्ट इंतिफादा एज दिस नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड इनटू हमास लास्टिंग अंटिल द अप्रोक्सीमेटली 1989। तो ये जो सपोर्ट है वो चलता रहा, इसराइल का सपोर्ट जो है हमास करता रहा, और ये तब तक करता रहा 1989 तक इन्होंने सपोर्ट किया। जो फर्स्ट इंतफादा था उस तक इन्होंने सपोर्ट किया, किसका? हमास ने इसराइल का सपोर्ट किया। उसके बाद में 2018 से लेकर 2023 प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, शैतान याहू, permitted Qatar to send millions monthly into Gaza to sustain the Hamas government, intending to buy quick, ठीक है, and divide Hamas in Gaza from Palestine, ठीक है, अथॉरिटी इन दी वेस्ट बैंक, ये देखें। तो फिर जो है 2018 के अंदर में जब नेतन्याहू नेतन्याहू तो उसके बाद 1995 में, जी, 1995 में आप लोगों ने देखा होगा मिडिल ईस्ट का एक पीस ट्रीटी हो चुका था फलस्तीन के अंदर में, और उसके बारे में बात होने ही वाली थी। उससे पहले ही जो वहां के पहले प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू से पहले, नेतन्याहू ने, ये बताया जाता है कि ये शक किया जाता है, लोग कहते हैं कि उसी का आदमी था, ब्लू टी शर्ट में आता है और वो गोली मार के चला जाता है, लेकिन वो उसमें नेतन्याहू शामिल था या नहीं था, ये लोगों का जम्पशन है या नहीं है, वो पब्लिक पे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही चीज है कि ब्लू कलर का, ये पता तो था कि वो जो पकड़ा गया बंदा था वो जूस था, वो आया और वो गोली मारा और उसके बाद में चला गया। उसी टाइम में मीटिंग होने वाली पीस ट्रीटी को लेकर फलस्तीन और गल्फ के बीच में, और पीस ट्रीटी हो रही थी उसी वक्त में, ठीक है ना। तो वो पीस ट्रीटी होते होते बच गई, किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे एक बंदा आता है, उसके बाद 1995 में उस प्राइम मिनिस्टर का जो था नेतन्याहू से पहले, वो मर जाता है, उसके बाद नेतन्याहू को अपॉइंटेड किया जाता है, जो कि एक बचपन से ही एक इस्लामोफोबिक था वो बंदा।